टू ऑल। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में जन्म और 1850 में इनकी डेथ। सबसे ज़्यादा इनकी डेथ के बारे में पूछा जाता है किस सन में हुए। तो आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे पीजीटी हो, कोई सा भी इंग्लिश का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा है उसमें आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पढ़ना जरूरी है, बेसिक यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इनके बिना कोई भी एग्ज़ाम जो वो अधूरा रहता है, तो इनको प्लीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पहला है, द फाइनल वर्जन वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1850 में ये आया था, ज़्यादातर 1798 करके आते हैं, तो इसकी डिटेल भी दी हुई है, पर इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको इसको पढ़ना पड़े या समझना पड़े। द कैरेक्टर ऑफ द लीचर गैदरर अपीयर। लीचर गैदरर में कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ था, तो वो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस के ऊपर ये लिखा गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेक्स एन एजर्शन दैट, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, इसका मीनिंग निकलता है। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, दिस ऑक्योर्स इन ए पोएम। ये लाइनें जो है किसने कही है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। किसमें, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपेयर टू एंथुसिस्ट एट द कमेंसमेंट, written by William Wordsworth. The above lines occurs in the 4th and 5th line of the poem. In which poem does, दे क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादातर, जैसे नेट के 2008 में ही वर्ड्सवर्थ को रिपीट किया गया, मतलब ज़्यादातर जो होते हैं 3-4 क्वेश्चन एक ही पोइट पर, एक ही ऑथर पर बनते हैं लगातार, तो हम किसी भी पोइट या ऑथर को जो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, ऑथर्स हैं। In which poem does the following line appear? Our worth is but a sleep and forgetting. Most important question है ये, तो ये किस में कहा गया, इमोर्टलिटी ओड में ये कहा गया है। The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the French Revolution. French Revolution का जो संबंध है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से, क्वेश्चन सीधा ऐसे ही बन जाता है। What is common to the following poems? Wordsworth, The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Don Juan, Keats, हेम्परेन में क्या कॉमन चीज़ है तीनों में, तो दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम, दोनों ही मतलब सारी ही जो पूर्ण नहीं हो पाई हैं अपूर्ण पोएम्स हैं। विच रोमांटिक पोइट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, तो वर्ड्सवर्थ का ही रोमांटिक जो फ्रेज है ये वर्ड्सवर्थ के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2010 में आया हुआ था क्वेश्चन ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रीलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज और आर नॉट ट्रू, तो कौन सा जो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी जाएगा इसका। द पोएम रन्स टू 14 बुक, इट क्रूसिड स्टेजेस, द पोइट सेलिब्रेट द सिम्बलाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल मॉरल इमेजिनेटिव नेचर, तो ये वाला ऑप्शन जो इसके साथ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, 2012 में नेट के एग्जाम में आया हो। इट इज़ ऑल्सो प्रिंट फ्रॉम ग्रेज इलेजर लिटरेचर, तो यही गलत है। बाकी इट कैरीड ए प्रीफेस विच वर्ड्स एडेड 1800 में ही हुआ था इसका ये। इट आल्सो कैरीड पेस्टोरल अदर पोएम्स, तो ये जो है इलेजी से संबंधित नहीं, कंट्री चर्चयार्ड से संबंधित नहीं है। For nature then, the cursor pleasure of my boyish days and their glad animal movements all gone by to me was all in all. In these lines from Tintin Abbey Revisited, Wordsworth is talking about किसके बारे में talk कर रहा है, both the first and second stages in his relationship with nature. नेट 2013 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, ए पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विच इज़ दैट पोएम, वो पोएम कौन सी थी जिसके लाइन ली गई है, तो द लीच गैदरर के लिए लाइन कही गई है। और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन 1807, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वही हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, जो इसमें मैं बता रही हूँ, जो दिए हुए हैं यही है। बाकी डिटेल इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरी नहीं है, आप यही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वही काफ़ी होगा।
आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्स। सोनेट अपॉन सोनेट किसके, तो नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंस नैरो रूम। ये क्या है, ये सोनेट अपॉन सोनेट है। एक वैसे क्वेश्चन बन जाता है, वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन कि सोनेट अपॉन सोनेट कौन सा है, तो नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंस नैरो रूम, ये सोनेट अपॉन सोनेट, ये लिटरेरी फॉर्म है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली। ये फ्रेज जो लाइनें दी गई, इसमें जो ये मार्क दिया गया है, रिक्त स्थान जो दिया गया है उसे कंप्लीट करना है, और ये लिरिकल बैलेट से है। तो टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए है, इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। 2013 में लगातार 5-6 क्वेश्चन इनके साथ आ रहे हैं ये। द प्रोलॉग 2014 नेट का, द प्रोलॉग although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until, कब तक नहीं पब्लिश होता, 1850 तक पब्लिश नहीं होते, बाद में पब्लिश हुई उनकी। हिज डेथ इन 1850 बाय वर्ड्सवर्थ। द प्रोलॉग वाज बिगिन इन 1799 बट कुड ओनली बी पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1850 बाय हिज, उसकी उनकी पत्नी ने जो है ये पब्लिश किया था। इन वर्ड्सवर्थ प्रोलॉग द बॉय ऑफ विरांडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रोलॉग में कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो कैम्ब्रिज के बारे में है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a लीच गैदरर। तो ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस तो लीच गैदरर से संबंधित है। बार बार यही क्वेश्चन आता है, कभी रिजोल्यूशन दे दिया जाता है, लीच गैदरर पूछ रहा है, कभी लीच गैदरर दे दिया जाता है और रिजोल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इतना ज़्यादा अंतर इनके अंदर है नहीं, बस ये है कि वो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है। द पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ट एंड द नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। ये जो ये लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ से संबंधित है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि KVS PGT 2017 में आई है, ये क्वेश्चन नेट हो PGT वगैरह में जो अदर एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, उनमें भी कई बार आ चुका है। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका, बिसाइड द लेक विनीथ द ट्रीज, कहाँ देखे थे, लेक के पास, पेड़ के नीचे। विच अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, तो ऑप्शन बी व्हेन ही इज इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। They flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What in Wordsworth's poem Daffodils flashes upon the inward eye? क्या है upward eye? तो ये द डैफोडिल्स के बारे में ही कहा गया है। ये पोएम जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स इसमें दिया गया है और उसी के बारे में जानकारी दी गई। द लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन, तो 1798 में है। टू द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट जो है वो 1800 में है। पोइट्रीज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज शेयर बाय, किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। आवर वर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज अ लाइन फ्रॉम, तो ये इमॉर्टलिटी ऑड की लाइन है, वर्ड्सवर्थ ने ये कही है। पोइट्री सेट्स नोट ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सच एन एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय वर्ड्सवर्थ हु became known as a Lakeland poet। Lakeland poet जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। साउथे हैं, कॉलरिज है, इन्हीं के बारे में आज पूछा जाता है और अदर नाम दे दिया जाता है। तीनों के बारे में कई बार अलग, तीसरा नाम अलग दे, चौथा नाम अलग दे दिया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं और साउथे हैं, ये तीनों लेक पोइट्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 1770। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, सॉलिटरी रिपर के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो द लाइन इज बेस्ड ऑन विलियम्स वर्ड्स ओन एक्सपीरियंस इनका नहीं था, ये दूसरे एक्सपीरियंस से इनके ली गई थी, अदर पोइट्स के एक्सपीरियंस से। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स टू स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू द ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, से इनसे कंपेयर किया गया डैफोडिल्स को। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन, तो ए वैकेंट एंड पैसिव मूड में उन्होंने जो है रिकलेक्ट किए थे डैफोडिल्स।
Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ये लाइन जरूर पता होनी चाहिए किसके, वर्ड्सवर्थ की। और ये फाइनल स्टेज में इन्होंने, ऑप्शन सी है इसका, कई ईयर केबीसी पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन, हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट ए ग्लांस? तो 10,000, ये 10,000 सी आई एट ए ग्लांस, 10,000 साई आर्ट एट ए ग्लांस, ये क्वेश्चन इस फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स? कहाँ देखी थी? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ वे। वेयर वर द डैफोडिल्स डूइंग? व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? क्या कर रहे थे डैफोडिल्स उसके अकॉर्डिंग पोइट के? टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, डांस कर रहे थे वो। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है ये। इस पर मुझे थोड़ा डाउट था। द लिरिकल वर्ड्स वर बेटर एप्रिसिएट इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर, तो ये 1798 को था। वैन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड? तो ये इसका आंसर है 1843। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जरूर नहीं टीजीटी 2001 में आया, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है अदर एग्जाम्स में। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन आवर बर्थ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो ये लाइनें जो ली हैं इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन एग्जिस्टेड, किसमें है ये लाइनें? टिल्टन एवे में ये लाइनें कही गई हैं। Who considered Wordsworth as a high priest of nature? Most important question, डी क्वेंसी ने कहा है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज पब्लिश लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश किया था? 1798 में। Who is known as the poet of the lakes? लेक्स पोइट कौन सा है? वर्ड्सवर्थ कॉलेज आते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ को इसमें वरीयता दी गई है। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रोलोड? के कितने पार्ट हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट 14 पार्ट्स हैं इसके। हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज? वर्ड्सवर्थ। इन विच ईयर द प्रोलोड वाज पब्लिश्ड? तो 1850 को पब्लिश हुआ था द प्रोलोड। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज? वर्ड्सवर्थ, ये इनकी पोएम है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नर वुड। द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम 2013 का क्वेश्चन है ये, तो द टेबल टर्न से क्वेश्चन है। हु हैज रिटन ट्रूथ? तो ये वर्ड्सवर्थ ने क्वेश्चन लिखा है, सॉरी पोएम लिखी हुई है। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम, तो किसमें है? ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में ये लाइनें लिखी हुई हैं। हु हैज रिटन पीटर वेल अमंग द फॉलोइंग? पीटर वेल वर्ड्सवर्थ की पोएम है और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न? कहाँ पर जन्म हुआ था? कोकरमाउथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक है पर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लेट इट बी सी इन नेचर दैट इट इज द वर्ड्स। द अबव लाइन हैज बीन कोटेड, कहाँ से ली गई हैं? तो द वर्ड इज टू मच विद अस, जो इनकी पोएम है उससे लाइनें ली गई हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द दिस लाइन अकर? किसमें कही ये लाइनें? तो ये लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिल्टन एवे में लिखी गई हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा जरूरी नहीं है पढ़ना, सीधा सा पता होना चाहिए, बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। द पोइट ऑफ द फेमस डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ है इसके, डैफोडिल्स की। हु इज द ऑथर लिरिकल वर्ड्सवर्थ? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज? कौन सा था उनका सबसे अच्छा टाइम, कौन सा रहा? तो इसका आंसर जो है 1797 से 1798 था। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, तो कम्बरलैंड डेल्समैन में रहे। वन ऑफ द फोनिक नोट बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सी नहीं लिखी है? द मे क्वीन। वर्ड्सवर्थ लर्नेड दैट वर्ड्स में बुल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, कहाँ पर है? रॉबर्ट बर्न्स की उसमें, रॉबर्ट बर्न्स जो पोइट हैं उनके उससे पढ़ा है। इन इज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपल लेवल्स, वर्ड्सवर्थ रिजेंबल, किसे रिजेंबल करते हैं? तो जॉर्ज क्रेबे को ये रिजेंबल करते हैं। द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। उनका डेक्लाइन होने लगा था इस टाइम पर उनकी पोइट्री का। द वर्ड्स लाइन्स शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स वर इन रेफरेंस टू
डोरथी इज करेक्ट, इसका आंसर है। इनकी बहन थी, ये सिस्टर थी, उसके लिए लिखा था इन्होंने। द प्रूल्यूड वाज रिटन इन 1805। वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France where he was witness to the middle stage। और तो वो इनका क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पर नाम होता है तो वर्ड्सवर्थ कनेक्टेड है। हु सेड मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस टाइम, तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन के लिए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिक समलाइम, तो किसने कहा है, जो है किट्स ने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किट्स की उसमें बनता है। For a handful of silver he left us, this line of Browning has a refers to Wordsworth के लिए कही है। During his visit to France, Wordsworth fell in love with a girl named, क्या नाम था, एनेट वेलोन। कम पूछा जाता है वैसे ये क्वेश्चन। Every great poet is his teacher are the words by Wordsworth, इस तरह के तो Wordsworth ही कह सकते हैं। Who has said it, one impulse from a vernal wood may teach us more of man of moral evil and of good than all the sages can, तो Wordsworth ने लाइन कही है। Name the poem from which the following words have been quoted, the gods approve the depth and not the tumblet of the soul, तो ये लाइनें कहाँ है, लोडामिया में, वर्ड्सवर्थ की पोएम में कही गई। लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेज पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, दोनों ने साथ में मिलकर लिखी थी। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट बायोग्राफी, जो आत्मकथा लिखी है एक तरह से, तो वो द प्रूलॉड है। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, तो ये लाइनें किसमें कही हैं उन्होंने, द टेबल टर्नेड में ये लाइनें कही हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हुआ था, 1798 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रूलर एड्रेस, किसे एड्रेस करती है, तो कॉलरिज के बारे में लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर ही लिखी है ये पोएम। इन 3 years सी ग्रो द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज, तो द फोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फोन जो कनेक्टेड है तो इस 3 years सी ग्रो से कनेक्टेड है। हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी, विलियम वर्ड्सवर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सी है, तो डैफोडिल्स इनकी पोएम है चारों में से। इन विच पोएम ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑक्योर द फ्लैश अपॉन द दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, किसमें ये लाइन कही है, डैफोडिल्स में लाइन कही है। द सॉलिटरी रीपर इज ए बैलेड, lyrical ballad was written by Coleridge and Wordsworth. Wordsworth composed some of his finest poems during the years 1798 और 99 के बीच में इन्होंने जो लिखी है। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद, किससे ज़्यादा मोस्टली डील क्या था, तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के बारे में ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ इन्होंने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड एट रेडल माउंट, रेडल माउंट से किसका संबंध है, वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एवे इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन 1805 एंड 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन इन, तो द प्रूलूड लिखी थी। द प्रूलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड द रिक्लूज। ए वॉयलेट बाय मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज कोट फ्रॉम द, किसमें कही गई लाइन है, लूसी पोएम्स में लाइन है। विच ऑफ दिस ट्रेवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ से कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्केचेज जो है संबंधित हैं। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, तो इसका जो आंसर होगा वो डी है। 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी। 4 पोएम कॉलरिज ने लिखी और 19 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। इमोशंस रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय T.S. Eliot, in which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballads, तो इसका आंसर 1800 में। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स, हु सेड, किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। लूसी पोएम बाय विलियम वर्ड्स रिफर टू, क्या रिफर करती थी, ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्स ने 5 लिरिक्स लिखे हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. From where are the above quoted lines of Wordsworth, कहाँ से ली गई हैं लाइनें, Solitary Reaper से लाइनें ली गई हैं। ऑप्शन ए, Who said the poet is man is speaking to man, most important question, Wordsworth।
द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। तो लाइन्स रिटेन अबव टिंटन एबे। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flown for old unhappy far of things and battles long ago। कुछ इतनी लंबी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। Will no one tell me what she sings, ये बहुत है इतना ही। तो ये द सॉलिटरी रिपर्स में कही गई है, क्योंकि वो लड़की सॉलिटरी रिपर जो थी वो गाना गा रही थी, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि वो क्या गा रही है। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन। हॉन्टेड मी लाइक पैसन इतनी लाइन जरूर याद रखें। तो ये लाइन किस में कही है? टिंटन एबे में कही गई है। रॉबर्ट साउथ वाज सक्सीडेड बाय तो वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ऑफकोर्स इन द पोएम किस में है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने की लाइनें हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में कही गई हैं। हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रोलोड। वर्ड्सवर्थ की प्रोलोड। ब्लिस वाज इट इन डाउन टू बी अलाइव, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन है, तो इसका क्या में हिज मैरिज के लिए है ये। वर्ड्सवर्थ वाज ए रोमांटिक पोएट। द प्रोलोड इज द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रिटेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। तो विलियम वर्ड्स ने ही ज़्यादातर नेचर पर लिखे हैं। द प्रोलोड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ, यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 बुक्स हैं। A sense sublime of something far more deeply interfused। The word given above occur in, तो ये यूलिसिस में कहा गई है लाइनें। whose lines are these? Bliss was it in, ये दोबारा फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं। द प्रोलोड प्रेजेंट द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। प्रोलोड पे सबसे ज़्यादा झारखंड में भी देखो इस पर ही आया क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। झारखंड 2017 में 3-4 क्वेश्चन लगातार हैं। वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज ए पैंथेसिस। द टर्म मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन द सेम एज ऑल थिंग्स एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। गॉड पर ही बिलीव था, इनका नेचर पर ही बिलीव था। द एक्सपीरियंस इन द प्रीलूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट। ये ब्लैंक भरने को आएगा आपके लिए। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज ए पोइट लॉरेट इन 1850। तो ये अल्फ्रेड टेनिसन सक्सीडेड हुए थे इसके लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डिक्लेयर्ड पोइट लॉरेट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1843। इन द प्रोलोड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रूमिनेशन टेल अस अबाउट हिज नेटिव, तो कम्बरलैंड के बारे में बताया गया है। विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलेज बाय वर्ड्सवर्थ? द प्रोलोड। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन बुक 4th ऑफ द प्रोलोड? तो ये है कॉलरिज। In Ode to Intimation of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of childhood. Which stage of his life is Wordsworth talking about in the prologue when he says, "Fair seed time had my soul and I grow, fostered alike by beauty and fear." तो ये कहाँ है? द प्रोलोग में लाइन कही गई, चाइल्डहुड के लिए कही गई। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश रोमांटिक पोइट? विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक जो है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कई सारे सन में आए हुए क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर लिखना चाहते तो मेरे फेसबुक पेज पर ले लीजिएगा, फेसबुक स्टडी हेल्प बाय स्वाति ही नाम से, वहाँ पर मैं इसकी पिक्स डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, तो इजी रहेगा आपके लिए, आसान पड़ेगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़िएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।